तो स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैंने ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज चला रखी है, इसमें हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले CET मेंस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम पूरे मैथ का एक साथ रिविज़न कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्रैक्टिस सेट भी समझिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप वीडियो का बेनिफिट उठा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। 20% कैन डू ए वर्क इन 18 डे, यानी 20 आदमी हैं एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना था हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय 60%। 60 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। यानी 20 आदमी कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। हमें क्या बताना था, 60 आदमी कितने दिन में करेंगे। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो आप है ना बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। देखो 20 आदमी थे, यहाँ पे कितने हैं, 60 आदमी, यानी आदमी का कितना हो गया, 3 गुना। अगर आदमी 3 गुना हो गए तो टाइम कितना लेंगे, 3 गुना कम लेंगे। यानी यहाँ पे 18 दिन ले रहे हैं तो वहाँ पे कितना लेंगे, 6 दिन, ठीक है। ये तो था एक, अगर आपने टाइम एंड वर्क पे पकड़ है तो आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है। और इसका जो मेथड है वो बताता हूँ आपको। देखो हमारा काम कितना था, 20 आदमियों ने 18 दिन में किया, ठीक है। और देखो आगे 60 आदमी को बताना था हमने कितने दिन में करेंगे। देखो काम तो इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। आपने वो फार्मूला पढ़ा होगा MDH वाला, मैन डे हावर, यानी एक साइड जो भी आदमी दे रखे हैं इतने दिन काम करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं हम, ठीक है। यानी M1 D1 H1 इक्वल होगा M2 D2 H2 के, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ हमने अप्लाई की, तो यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 20 या 60, 3 छक्के 18, यहाँ से हमारी 6 दिन आएंगे, ठीक है। यानी 60 आदमी ये काम 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है। और टाइम एंड वर्क इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसके बगैर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, ठीक है। यानी कोई भी पुलिसकर्मी है वो चोर को देखता है 200 मीटर की, यानी यहाँ पे कोई ये पुलिस वाला है और ये यहाँ पे कोई चोर है, ठीक है। 200 मीटर की दूरी से इसको ये नोट करता है, ठीक है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 और 11 की स्पीड से भागते हैं, ठीक है। जो चोर भागता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है और पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। तो हमने बताना था 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो उनके बीच की दूरी कितनी है, शुरू में 200 मीटर। ये 11 की स्पीड से भागता है, ये 10 की स्पीड से। और हमने बताना था 6 मिनट बाद इनके बीच कितनी दूरी बच जाएगी। तो अगर हम ये निकाल लें 1 घंटे में इनके बीच की दूरी कितनी कम होती है, देखो ये 11 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 की स्पीड से। 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर का गैप ट्रैवल करेंगे ये, ठीक है। यानी 60 मिनट में इनके बीच का गैप कितना कम हो रहा है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ठीक है। ये 60 मिनट की बात है, 1 घंटा बोल सकते हो आप, ठीक है। हमने कितना में बताना था, 6 मिनट में बताना था, ठीक है। देखो 60 में 1000, 1 में कितना होगा, 1000 डिवाइड में 60 इंटू में 6, ठीक है। 6 में निकालना था, 6 से 6 कैंसिल, यानी 100 मीटर आ गया। यानी 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी 100 मीटर से कम हो जाती है। पहले कितनी थी, 200 मीटर, अब कितनी बची, 100 मीटर, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था,
ये 11 की स्पीड से जाता है, ये 10 की स्पीड से, ठीक है। 1 घंटे में यानी 10, ये 1 घंटे में कितना जाएगा 10 किलोमीटर, ये कितना जाएगा 11 किलोमीटर। और 1 घंटे बाद यानी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कम होगी 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर, ठीक है। 6 मिनट में हमने बताना था 100 मीटर आ गया, पहले 200 थी तो कितना बचा 100 मीटर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, अगर आपकी थोड़ी सी आपका बेसिक क्लियर है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। कोई भी स्क्वायर दे रखा है 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो हमने क्या बताना था एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब, यानी इसके अंदर को अगर स्क्वायर बना दिया जाए, ठीक है, इसका एरिया बताना था हमने, ठीक है। हमने ये एरिया निकालना था, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है रेडियस, ठीक है, क्योंकि सर्कल में एक ही पैरामीटर होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसकी रेडियस आ जाए तो आप ये देखो इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये पूरा का पूरा डायामीटर बन जाएगा। यानी जो डायामीटर है किसके इक्वल होगा, ये देखो ये कितनी है, ये पूरी साइड ऑफ द स्क्वायर तो है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर की। जो डायामीटर है सर्कल का वो इक्वल होगा साइड ऑफ द स्क्वायर के, ठीक है। साइड कितनी है, डायमीटर का मतलब 2r, 2 गुना में रेडियस, साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितनी आई हमारी 1/2 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आएगा 11 डिवाइड में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर पाई की टर्म में पूछा तो आप पाई की टर्म में भी निकाल सकते हो। तो इसमें बस एक कुछ नहीं करना था, ये था हमारा स्क्वायर। जो डायामीटर ऑफ द सर्कल है ना, डायामीटर ऑफ द सर्कल वो साइड ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं, फिर एरिया का फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो वंस अगेन काफ़ी आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे तो समझिए आपकी तैयारी नहीं है। और मैथमेटिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको बाकी बच्चों से आगे निकलने में। देखो अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 9000 की कुल लागत पर 2 वस्तुएं खरीदता है, यानी टोटल क्या है उसने 9000 रुपये खर्च किए, ठीक है। पहली वस्तु को 15% मुनाफे पर बेचता है, ठीक है। 9000 रुपये की उसने 2 वस्तुएं खरीदी, एक को वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है, एक को 12% लॉस पे बेचता है। तो हमने क्या बताना था, इफ देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट इन दिस डील फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, ठीक है। देखो 9000 रुपये की इसने खरीदी, एक आइटम को इसने 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया और एक आइटम को इसने 12% के लॉस पे बेच दिया। और बोल रहा है कि इसने पूरे जो ये व्यापार था इसमें ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों अगर ना लॉस ना प्रॉफिट होता, देखो हमने क्या किया, 9000 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस थी। मान लो एक पार्ट एक्स था, ठीक है, जो 15% पे बेचा उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था, जो 12% पे बेचा उसका कितना बचा 9000 माइनस एक्स। काफ़ी सिंपल है, हमने एक को मान लिया एक्स, एक को मान लिया 9000 माइनस एक्स, ठीक है। देखो प्रॉफिट जो लॉस होता है ना वो हम कॉस्ट प्राइस पे भी निकालते हैं, यानी जो 15% का प्रॉफिट हुआ है इसको कॉस्ट प्राइस पे हुआ यानी इसका कॉस्ट प्राइस का 15%, इस कॉस्ट प्राइस के 12% के लॉस, यानी इसका हम 12% निकाल लेंगे।
देखो इस पार्ट पे जो हमारा प्रॉफिट आएगा और इस पार्ट पे जो लॉस आएगा वो इक्वल होगा, तभी तो इस में पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। यानी प्रॉफिट वाला पार्ट लॉस वाले पार्ट के इक्वल होगा। यानी मान लो आपने 9,000 रुपये की कोई दो चीज़ खरीदी, एक को आपने 200 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया और एक को 200 रुपये के लॉस पे बेचोगे, तभी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी देखो इसका 15%, इसका 12%, दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल। देखो यहाँ से कितना आया, यहाँ पे 15x बचा हमारे पास, इस साइड क्या बचा 12 निमा 108, ठीक है, माइनस 12x। तो 12x इस साइड आएगा प्लस का, यानी 27x इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से सोल्व करेंगे कितना आएगा 27 81, 2700 का 108, ठीक है, 4000। यानी जो हमने x माना था जिस पे 15% का प्रॉफिट हुआ था वो 4000 उसकी वैल्यू आ गई। और इसने यही बोला कि फर्स्ट पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल दो। देखो एक की वैल्यू 4000, दूसरी की कितनी होगी 5000, क्योंकि टोटल 9000 थी। अब आप देखो इसका 15% निकाल लोगे और इसका 12% निकाल लोगे, दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी सोचने वाला नहीं था, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देखो जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे सॉल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, कमल इज 5 टाइम ओल्डर देन हर सिस्टर वीना, हु इज 2 ईयर यंगर देन हर ब्रदर विजय, ठीक है। यानी एक तो हमारे पास क्या है कमल, एक क्या है विजय, कमल वीणा और विजय, ठीक है, ठीक है। इसने क्या बोला है, कमल अपनी बहन वीणा से जो अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है, वीणा अपने भाई विजय से 2 साल छोटी है। देखो मान लो ये x है, विजय की एज मान लिया x है, वीणा इससे 2 साल छोटी है, यानी ये कितनी है x - 2। और कमल क्या है 5 गुना बड़ा है, कमल इसका 5 गुना बड़ा है, ठीक है। यदि विजय 10 साल का है, देखो हमने जैसा भी इसने क्वेश्चन में बोला, इसने क्या बोला कि विजय अपनी बहन वीणा से 2 साल छोटा है, ठीक है, ये इससे 2 साल छोटा हो गया, और ये कमल इसका 5 गुना है वीणा का, ठीक है। तो ये 5 गुना हो गया, जैसा इसने क्वेश्चन में बोला हमने वैसा ही लिख लिया, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, विजय 10 साल का है, देखो फिर तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। इसने विजय की एज कितनी दे दी 10 साल, यानी x की वैल्यू कितनी है 10, वीणा इसकी बहन की कितनी होगी 10 - 2 8, और इसकी 5 टाइम है, यानी ये कितनी होगी 8 × 5 = 40। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस आपको एक स्ट्रक्चर वे में लिखने की ज़रूरत थी, ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट है वही थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो मैथ की बात बताऊं, आप एग्जाम में जितना कम लिखेंगे ना, इसका मतलब आप उतना ही फास्ट मैथ करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को मन में ज़्यादा सोल्व करना है और पेपर पे कम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 लीटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना है। ये दूध है अपना और ये पानी है अपना, ठीक है। रेशो दे रखा 2:1। और जो टोटल था हमारा वो था 60 लीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस रेशो को 1:2 बनाना है। तो हमें क्या बताना है, इसमें पानी कितना मिलेगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखियो आप, दूध और पानी का रेशो 2:1 है और हमें बनाना कितना है 1:2। तो इसने क्या बोला, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है, यानी दूध को आपने टच नहीं करना है। तो यहाँ पे हम इसको टच नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। तो सबसे पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, यहाँ कितना होगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा दूध इक्वल हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा ये वैल्यू 1 से 4 हो गई, यानी पानी तो मिलाया हमने, कितना मिलाया वही निकालना था। देखो 2:1, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी 60 लीटर, यानी जो 3 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 60 लीटर। और हमने पानी कितना मिलाया 1 से 4, यानी 3 ही ऐड किया हमने, और 3 की वैल्यू निकल गई हमारे पास कितनी है 60 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 60 लीटर थी हमारा सॉल्यूशन, और यहाँ पे कितना हो जाता है 120 लीटर, क्योंकि हमने 60 लीटर और पानी मिक्स कर दिया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें तो पेन भी उठाना नहीं चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते, कोई अलग सा टॉपिक, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। देखो अगला क्वेश्चन है HCF से रिलेटेड है। इसने 2 नंबर दे रखे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 4 इंटू में 7, ठीक है। तो हमने इसका क्या निकालना था HCF निकालना था, ठीक है। देखो HCF क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी आसान था देखने में, लेकिन अगर आपको HCF और LCM कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो बच्चे यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पावर बड़ी वाली लेनी है या छोटी वाली लेनी है। इसने क्या बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी देखो कॉमन तो होना चाहिए। यहाँ क्या है 2 की पावर 2, यहाँ क्या है 2 की पावर 1, तो कॉमन क्या है इनमें, कॉमन तो 2 की पावर 1 ही है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 1 है लेकिन इसमें 2 की पावर 2 नहीं है, तो हमें छोटी पावर लेनी है इसमें। या फिर आप ऐसे देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम हाईएस्ट है लेकिन पावर हम कम लेते हैं इसमें, ठीक है, यानी छोटी वाली पावर ले ली हमने यहाँ से 2। आगे देखो इसमें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, इसमें कॉमन तो 3 की पावर 2 ही है, ठीक है। तो 3 की पावर 2, और देखो 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो कॉमन क्या हुआ 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा में 9, 9 गुणा में 7, ठीक है। या फिर एज इट इज इसी फॉर्म में आंसर पूछा है तो आप बता सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगर आपको देखो एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम में लिस्ट आता है लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर अगर ये आपको इनकी फुल फॉर्म भी क्लियर है तो वो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे उसके सारे। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ट्रिकी भी है। किसी चिड़ियाघर में क्या है शेर और तोते हैं, इसमें 15 तो सिर दे रखे हैं, ठीक है, और 50 टांग दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या बताना था कि नंबर ऑफ लायन यानी शेर कितने हैं, ठीक है। देखो आपको पता है शेर
और तोता, कोई भी हो, सिर एक होता है इसमें। हमने सिर्फ यही ट्रिक हमने पकड़नी थी, यानी सिर और टांग, टांगे अलग हो सकती है लेकिन सिर तो दोनों का एक ही है, ठीक है। तो आप देखिए, हमें शेर और तोते में बताना था संख्या कितनी होगी। शेर और तोते, कितने शेर है कितने तोते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसने क्या दे रखे है, 15 सिर दे रखे हैं, टांगे 50 है। तो आप ये देखिए 15 सिर है, इसका मतलब दोनों शेर और तोते मिला के 15 ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कौन सी अप्रोच लगानी है, आप एक काम कीजिए, आप या तो शेर मान लीजिए या फिर तोते मान लीजिए, एक को बिल्कुल जीरो कर दो कि है ही नहीं हमारे पास। मान लो हमारे पास तोते है ही नहीं, जीरो। अगर सभी के सभी शेर होते तो कितनी टांगे होती, देखो 15 सिर है, 15 शेर हो गए हमारे पास, टांगे कितनी होती, 15 गुणा में 4, यानी हमारे पास 60 टांगे होती है अगर सभी के सभी शेर होते, ठीक है, उस केस में। लेकिन टांगे कितनी दे रखी है, 50। कितनी टांगे कम है, 10 टांगे कम हो गई हमारे पास। आप ये देखिए, एक तोता है तो एक शेर की कंपैरिजन में कितनी टांगे कम है, 2, यानी एक तोते के साथ 2 टांगे कम हो रही है। तो यहाँ पे 10 टांगे हैं तो कितने तोते होंगे, तोते कितने होंगे, 5 होंगे, 5 तोते होंगे तभी तो 10 टांगे कम हुई, ठीक है। 5 तोते हुए तो शेर कितने हुए, 10, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से कर सकते हो आप, सिर का और टांगों का रेशो निकाल लो, उससे भी। अगर आपको रेशो वाला कंसेप्ट कर लिया ना, तब नहीं कर पाएंगे आप उस तरीके से। आगे देखो हमने क्या किया था, तोते को 0 किया था। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमने शेर को 0 कर दिया, शेर को 0 कर दिया तो कितने तोते हुए हैं, 15 तोते हैं तो टांगे कितने होनी चाहिए, 15 दूनी 30 टांगे होनी चाहिए। लेकिन दे कितनी रखी है, 20। एक शेर के साथ 2 टांगे एक्स्ट्रा है तो 20 टांगे कितने के साथ एक्स्ट्रा होगी, 10 के साथ, यानी 10 शेर आ गया, 5 तोते आ गया। कैसे भी चलो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सी अप्रोच लगानी है, आप एक शेर या तोते को 0 मान के चलो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल, क्यूब की तो इक्वल ही होती है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 64। क्यूब है, इसका वॉल्यूम दे रखा हमें, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे दिया, 64। तो हमने क्या बताना था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो कोई भी क्यूब है, क्यूब को आप एक सिंपल देसी भाषा में बताऊँ, एक चाक का डब्बा देखा होगा आपने, ठीक है, या फिर आप एक रूम ले सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 64, ठीक है। देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए की 3, क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होगी तो ए की 3 कितना है, 64। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब या फिर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात की जाए तो वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूब का, 6a²। देखो क्यूब में ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और एक टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो कितना आया, 6a² a² मतलब 16, 16×6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये सिर्फ 2 बेसिक से फार्मूले पता थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्यूरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।